डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जेजेपी के कैप्टन मीनू बेनीवाल की एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर एलनाबाद उपचुनाव से और ज्यादा बढ़ी है। इसका असर एलनाबाद उपचुनाव में भी देखने को मिला और पहले के मुकाबले अभय चौटाला की जीत का अंतर घट गया। मीनू बेनीवाल की बढ़ती सक्रियता ने अभय चौटाला के खेमे में हलचल मचा दी है और इसका मुद्दा विधानसभा में जोरदार ढंग से उठा। वैसे भी कैप्टन मीनू बेनीवाल को बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है। इनेलो से अलग हुई जेजेपी का जनाधार बढ़ाने और बीजेपी के साथ गठबंधन कराने में कैप्टन की अहम भूमिका रही है। भविष्य की राजनीति के हिसाब से कैप्टन एलनाबाद सीट से बीजेपी जेजेपी गठबंधन के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी उन पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। मीनू बेनीवाल को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बेहद नजदीकी माना जाता है। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला से उनके रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं बताए जाते। इनेलो से अलग होने के बाद जेजेपी को नए राजनीतिक मुकाम पर पहुंचाने में मीनू बेनीवाल का अहम रोल रहा है। बीजेपी के साथ जेजेपी की नजदीकियां बढ़ाते बढ़ाते कैप्टन बीजेपी नेताओं के इतने करीब आ गए कि अब ये भेद कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो दुष्यंत के थिंक टैंक हैं या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी हैं। बीजेपी भी मीनू बेनीवाल को उनके राजनीतिक कद के हिसाब से अहमियत देने लगी है। कैप्टन का कोई काम अफसर नहीं रोकते। संघ की गतिविधियों में भी उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। कैप्टन मीनू बेनीवाल की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अच्छी पकड़ बन गई। हाल ही में उनके बेटे अभिनव बेनीवाल प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं। कैप्टन को एलनाबाद उपचुनाव में ही गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाने वाला था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की गोविंद कांडा से कमिटमेंट के कारण मीनू मैदान में नहीं उतारे जा सके। अब वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कैप्टन भाजपा या जजपा के उम्मीदवार होंगे या फिर गठबंधन मिलकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगा। मीनू की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए विधानसभा में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी निजी संस्था, व्यक्ति अथवा समूह की कोई सहायता ली गई है। अभय सिंह के इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से जवाब दिया गया कि एलनाबाद हल्के के 10 सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत अपने निजी फंड से मीनू बेनीवाल ने बदली है। इसमें दूसरे समाज सेवियों का भी योगदान रहा है। फिलहाल अगले विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बाकी है और देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ते हैं या नहीं। अगर मिलकर लड़ते हैं तो क्या उसके उम्मीदवार मीनू बेनीवाल होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।